हेलो हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल, जिसे हिंदी में हम लोग कोशिका भी कहते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी जीव में कोशिका का क्या काम है और कोशिका कैसे फंक्शन करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। मतलब कोई भी जीव का जो सबसे छोटी इकाई जो काम करती है वो एक कोशिका ही है। और दूसरा इसका बड़ा फंक्शन है कोशिका का कि ये एक संरचनात्मक इकाई भी है। संरचनात्मक इकाई मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन सा रूप लेगा इसका पूरा पूरा जो है वो कोशिका की जिम्मेदारी होती है। कोई जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, आँख का स्ट्रक्चर, तो आँख का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, कान का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, इसकी जिम्मेदारी भी कोशिका के पास है। इसीलिए कोशिका को एक क्रियात्मक इकाई साथ ही साथ एक संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। इंग्लिश में क्रियात्मक इकाई को फंक्शनल यूनिट कहते हैं, जबकि संरचनात्मक इकाई को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो बच्चों ये बताइए कि हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये सेल है क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ and it is the structural and functional unit of life। तो स्टूडेंट ये कोशिका बड़ी अजीब सी चीज है। ये दो काम एक ही साथ कर रही है। किसी मानव में किसी भी जीवों के अंग में उसका क्या काम है, क्या क्रिया करेगा, इसकी भी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से एक कोशिका की होती है। और जो प्राणी है उसके अलग अलग अंग किस रूप में होंगे, उसकी आँख कैसे होंगे, उसका पूरा शरीर कैसा होगा, इसका भी पूरा जिम्मेदारी एक कोशिका के पास ही होती है। इसीलिए हम इसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई दोनों ही ठहराते हैं। कुछ हम लोग वैज्ञानिकों का नाम याद कर लेते हैं कि सर्वप्रथम जो मृत कोशिका है, जो डेड सेल है, इसकी खोज किसने की थी। तो डेड सेल की खोज या मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और जब ये सवाल उठता है कि एक मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, तो जीवित कोशिका, बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है 10th की बोर्ड में कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होगा एंटोन वॉन लीवेनहुक। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम आने वाले और भी वीडियोस में, जिसमें हम कोशिका के बारे में और कोशिका के फंक्शन के बारे में, शेप और साइज के बारे में, इसके अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।